हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 2 में कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1 में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखा था। उसमें से कुछ संख्याएं जो थी वो शांत थी और कुछ संख्याएं अशांत थी। तो जो संख्या शांत है या फिर जो संख्याएं शांत थी उसमें उसी का दशमलव प्रसार के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ जो भी दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे उसको हम लोग डायरेक्टली भाग दे करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए गुणनखंड के थ्रू से हम लोग इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ है 13/3125। तो 3125 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 13/3125 का गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा 5 के पावर 5, ठीक है। अब 5 के पावर 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 के पावर 5 से गुना करते हैं नीचे। जब नीचे गुना किया तो आपको भी ऊपर गुना करना पड़ेगा 2 के पावर 5 से। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे हम लोग को 0 बनाना है और 5 में 0 तभी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 रहे। मीन्स 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10, मीन्स 0 बन जाएगा। और यहाँ पावर 5 था तो यहाँ भी पावर 5 लेना पड़ेगा। मीन्स पावर दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब आगे देखिएगा, 13 गुने 2 के पावर 5 को आप लिख सकते हैं कितना, 32। 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 बटा में इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 2 के पावर में 5, यानी दोनों का पावर एक ही ब्रैकेट में हम लोग डाल सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ऊपर गुना कीजिएगा तो देखिएगा 13 दूनी 26, 6 और आ जाएगा 416। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 416, और 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 के पावर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा 416 बटा में 10 के पावर 5 कहने का मतलब क्या ठो 0 हो जाएगा, 5 ठो 0, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ टोटल कितने 0 है, 5 0। तो जो दशमलव लगेगा वो ऊपर 5 अंक के बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स 416 है, आपका 2 0 यहाँ लगा दो और दशमलव यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17/8। इसका भी 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 17/2 के पावर आ गया 3। 8 का गुणनखंड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3। अब हम लोग ऊपर नीचे 5 का पावर 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ 10 बनाना है और पावर को सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, 17 गुने 5 के पावर 3 आपका हो जाएगा 125 बटा में 2 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। फिर 17 और 125 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2125 बटा में यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3, 5 दूनी 10 का पावर 3। फिर 2125 बटा कितना हो जाएगा, 1000, 10 के पावर 3 कहने का मतलब 1 पर कितना 0, 3 0। अब देखिएगा 3 0 है तो 0.3 अंक के बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स 2.125 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं। 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 2 0, यानी कि 3 बटा आ जाएगा 320, यानी 3/320। 320 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। अब देखिएगा यहाँ 2 के पावर में 6 है और यहाँ 5 के पावर में कितना है, 1 है। तो हम लोग 5 के पावर 5 से गुना करेंगे और ऊपर भी 5 के पावर 5 से, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी पहले था, 5 और लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, 5 के पावर 6। ऊपर आ जाएगा 3 गुने 5 के पावर 5 होता है 30-25 बटा में 2 के पावर 6 गुने यहाँ हो जाएगा आपका 5 के पावर 6। जब बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर 31-25 को 3 से गुना कीजिएगा तो देखिएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मीन्स 9337 आ जाएगा बटा में 2 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6। फिर 9375 ऊपर हो गया आपका, नीचे आ जाएगा कितना, 10 के पावर 6, कहने का मतलब कितना 0, 6 ठो 0,
ठीक है। अब जब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाने की बात आती है तो दशमलव जो लगेगा ऊपर में आपका दाईं ओर से 6 डिजिट के बाद, तो 9375 इसमें 4 डिजिट है, 2 ठो जीरो हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ दशमलव लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। इसको देखिएगा 23 बटा में लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 तो है, 5 के पावर 3 रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 5 के पावर 1 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी आपको 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिएगा 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर में, देखिए 5 के पावर में यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो एक ही बार लिख दिया हमने, 2 गुने 5 के पावर में क्या हो जाएगा 3, ऊपर फिर 115/10 के पावर 3 हो गया। अब 10 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1000, 10 के पावर 3 कितना लिखेंगे 1000, तो जो आपका दशमलव लगेगा वो 3 डिजिट के बाईं ओर मीन्स 115 और यहाँ लग जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15, इसको भी काट के छोटा करता हूँ, तो काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ गया 2/5। अब 2/5 में हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा ऊपर 4 बटा यहाँ नीचे 10, 1 जीरो है तो 0.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35/50, इसको भी काट के छोटा कीजिएगा, 5 सत्ती 35 और 5 दहें 50, यानी कितना आ गया आपका 7/10, तो 7/10 को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कितना 0.7, और यही आंसर हो गया। मीन्स जितने भी संख्याओं का हम लोग दशमलव प्रसार लिखा है वो सभी क्या थे शांत थे, अशांत का लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था शांत का, जो कि हमने क्या किया बारीकी से एक एक करके बनाया। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ देखिएगा 3 ठो संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखा गया है। आगे बोलता है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। मीन्स ये जो तीनों संख्याएं दे रखा है यह परिमेय है या नहीं है, इसको निर्धारित करना है। आगे क्या बोलता है यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, मीन्स परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, तो बोलता है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। मीन्स यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q के बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा आइएगा दशमलव प्रसार क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दशमलव प्रसार को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। शांत कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 0.2 आ सकता है, 0.23, 0.5 या 1.24 या 1.5, इस प्रकार से आ सकता है। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो भी डिजिट हम लोग लेते हैं उसके बाद जो शेषफल आएगा डिवाइड करने के बाद वो क्या आएगा 0 आएगा। अशांत आवर्ती में क्या आएगा कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, मीन्स 0.333333 आते रहेगा, 0.26262626 आते रहेगा, या फिर कह सकते हैं 2.6666 इस तरह से आपका आते रहेगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती में क्या होगा जैसे 0.10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 इस तरह से आपका बढ़ते रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे 0.21 3 5 2 0 7 8 इस तरह से बढ़ सकता है। मीन्स कोई भी संख्या आपका रिपीट नहीं होगा, एक पैटर्न में नहीं आगे बढ़ते जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका शांत और अशांत आवर्ती है यही दोनों आपका परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और जो आपका अशांत अनावर्ती होगा वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा।
ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब यहाँ हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 43.123456789 है। तो ये संख्या आपका शांत में चला जाएगा, नहीं, जब शांत चला जाएगा तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं उसके बारे में भी लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक है, मीन्स यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका q का जो गुणनखंड होगा वो किस रूप में होगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक, सेकंड नंबर देखिएगा है 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। मीन्स ये किस में चला जाएगा, आपका अशांत अनावर्ती में चला जाएगा। जब अशांत अनावर्ती होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789 के ऊपर बार है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ था 0.33 और आगे भी 33 आते रहेगा, तो 0.3333 इस तरह से रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर में बार। मीन्स जो संख्या आपका रिपीट होगा उसी के ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, बार लगा देते हैं। यहाँ आपका 1 से लेकर के 9 तक में बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 से 9 तक क्या होता होगा, रिपीट होता होगा। तो मीन्स किस में चला जाएगा, अशांत आवर्ती में चला जाएगा। जब अशांत आवर्ती है तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि यदि परिमेय संख्या यहाँ हम लोग देखा तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। यहाँ भी परिमेय संख्या है तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब शांत रहेगा, दशमलव प्रसार जब जब शांत रहेगा तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा, और जब भी आपका अशांत आवर्ती में चला जाएगा तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके थे। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही था। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।